बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक तारीख़ी वाक़ये के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तारीख़ी वाक़या वो वाक़या है कि जिसने तमाम की तमाम दुनिया को एक बहुत बड़ी घबराहट में डाल दिया। ये तारीख़ी वाक़या 1258 में पेश आया, यानी बगदाद की तबाही। मंगोल अपने जुल्म बर्बरियत के लिहाज से आज भी बहुत मशहूर हैं, यानी उनके जुल्म बर्बरियत के किस्से हमेशा से याद रखे जाते हैं। चंगेज़ खान के ज़माने में मंगोल अपने जुल्म सितम में इंतहाई मशहूर थे। उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तमाम के तमाम दुनिया पर तोड़ डाले थे। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद उसके बेटे ने इक़्तिदार संभाल लिया और उसके बेटा के बाद वही इक़्तिदार उसके पोतों के पास आया। जब उसके पोते मनकू खान के पास इक़्तिदार था तो उसने अपने भाई हदाकू खान को बगदाद फतह करने के लिए भेजा। बगदाद उस वक्त मुस्लिम तहजीब व सकाफत का मरकज़ था और अब्बासी खिलाफत का भी दारुल हुकूमत था। अगरचे अब्बासी खिलाफत ज़वाल पज़ीर थी, लेकिन तमाम के तमाम मुसलमान अभी भी अब्बासी खिलाफत को एक मुक़द्दस खिलाफत समझते थे और खलीफा को अपना सरबराह मानते थे। अब्बासी खिलाफत को कायम हुए तकरीबन 500 साल हो चुके थे और ये कब से ज़वाल का शिकार थी। उस दौर के खलीफा और खलीफा के कई वज़ीरों के दरमियान मुख्तलिफ इख्तिलाफ़ात थे। शुरू में तो हदाकू खान ने बगदाद को फतह करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके एक वज़ीर जो कि खुद भी मुसलमान था, उसने हदाकू खान से कहा कि आप मुसलमानों से न डरें। अगर आपका ये ख्याल है कि मुसलमान बगदाद की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। नसीरुद्दीन तुसी चूँकि शिया था, इसलिए उसके दिल में सुन्नियों के लिए इंतहाई नफरत थी। इसलिए उसने हदाकू खान को इस बात पर आमादा किया कि वो किसी न किसी तरह बगदाद को फतह करे। उसने यही कहा कि जब मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर इकट्ठे नहीं हो सके तो वो आप कैसे इकट्ठे होंगे। चुनाचे 1258 में आखिरकार हदाकू खान ने बगदाद का मुहासरा कर लिया और तकरीबन 2 माह के मुहासरे के बाद बगदाद ने हथियार डाल दिए। अगरचे खलीफा ने कोशिश की कि वो बगदाद का दिफा कर सके और पहले हमले में खलीफा को कामयाबी भी हुई, लेकिन 2 माह के मुहासरे के बाद आखिरकार खलीफा ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने शहर की ईंट से ईंट बजा दी। कहा जाता है कि 16 लाख से ज़्यादा किताबें जला दी गईं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों का खून बहाया गया। कहा जाता है कि दरिया तकरीबन 3 से 4 दिन तक खून से सुरख रहा। हदाकू खान ने खलीफा को माफ़ कर दिया और कहा कि तुम अपने हरम में से जितनी औरतें चाहते हो ले जाओ, बाकी तमाम की तमाम मेरी होंगी। और उस खलीफा ने बदकिस्मती से बगदाद की तबाही का सोचने के बजाय सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और उसने तकरीबन 100 से ज़ायद ख़वातीन अपने लिए मुंतखब की। हदाकू खान ने यह देखकर कहा कि अब मुझे पता चला है कि तुम लोगों जैसे लोगों का ज़वाल क्यों आता है। तुमने इस बात पर ज़रा भी अफसोस नहीं किया कि तुम्हारा शहर, तुम्हारा दारुल खिलाफा, तुम्हारे आबाओ अजदाद की इतनी बड़ी जागीर तबाह हो गई, और लेकिन तुम्हें सिर्फ इस बात की पड़ी है कि मेरी ऐशो इशरत का सामान चलता रहे। और मुझे अब पता लगा कि अब्बासियों का ज़वाल क्यों आया है। ये कहकर उसने अपने फौजियों को हुक्म दिए कि खलीफा को डंडे मार मार कर मार दो। इस तरह मुसलमानों की तहजीब व सकाफत का मरकज़ बगदाद हमेशा के लिए दुनिया से मिट गया। अगरचे बगदाद दोबारा मारते वजूद में आया, लेकिन जब बगदाद 1258 में तबाह कर दिया गया, वो बगदाद कभी भी दुनिया के नक्शे पर दोबारा नहीं उभर सका। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाई जाने वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।